नमस्कार। हिंदी साहित्य से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भारतेंदु युग एक कह सकते हैं कि सबसे जरूरी पड़ावों में से एक है। तो चलिए आज इस युग के हर जरूरी पहलू को समझते हैं ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल ना छूटे। ये जो पूरा संकलन है, इसे हम तक पहुंचाया है सोर्स प्रोवाइडर रविंद्र पूनिया ने। उनके इस काम के लिए हम उनके आभारी हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले तो भारतेंदु युग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि उस दौर की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थीं। उसके बाद बात होगी उस जमाने के बड़े रचनाकारों और उनकी रचनाओं की, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के इस फाउंडेशनल पीरियड में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। भारतेंदु युग, इसका समय माना जाता है 1850 से 1900 तक। ये वो दौर है जहां से मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यानी आधुनिक काल की शुरुआत होती है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि असल में यहीं पर हिंदी साहित्य ने पुरानी रीतियों को छोड़कर एक नई, आधुनिक और एक जागरूक सोच को अपनाना शुरू किया। और इस पूरे युग का नाम पड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। उनका जन्म हुआ था 1850 में, और देखिए यही साल इस युग की शुरुआत भी माना जाता है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक पूरे के पूरे साहित्यिक आंदोलन के सेंटर पॉइंट थे, जिन्होंने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दौर की साहित्य की पहचान क्या थी? वो कौन सी खास बातें थीं जो इसे अपने से पहले के साहित्य से एकदम अलग बनाती हैं? चलिए देखते हैं। इस युग के साहित्य में ना एक साथ कई चीजें चल रही थीं। एक तरफ तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ देश प्रेम की भावना जोर पकड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लेखक समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, अंधविश्वास, इन सब पर भी जमकर लिख रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं कि भक्ति और श्रृंगार की पुरानी कविता खत्म हो गई, वो भी चल रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कह सकते हैं एक रेवोल्यूशनरी चेंज था, वो था गद्य का विकास। देखिए, पत्रकारिता के लिए, सामाजिक बहस के लिए एक नई आसान भाषा की जरूरत थी, और बस यहीं पर खड़ी बोली हिंदी ने अपनी जगह बना ली। अब जरा भारतेंदु मंडल के उन मुख्य चेहरों और उनकी रचनाओं पर ध्यान देते हैं जहां से एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम तो जाहिर है भारतेंदु जी का ही है। उनकी रचनाओं में जैसे प्रेम मालिका में श्रृंगार और भक्ति का एक गजब का मेल दिखता है। उनके बाद हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो अपनी देश प्रेम से भरी रचना जीर्ण जनपद के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। और फिर है प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी प्रेम पुष्पावली जैसी रचनाएं उस युग की सामाजिक सोच को दिखाती हैं। पता है, भारतेंदु मंडल की असली ताकत थी उसकी ये कोलैबोरेटिव स्पिरिट। सब मिलकर काम कर रहे थे। इसी मंडल के थे ठाकुर जगमोहन सिंह, जो अपनी प्रकृति से जुड़ी रचनाओं जैसे श्यामलता के लिए मशहूर हैं। अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई जैसी कृतियों से ब्रजभाषा काव्य को एक नया ही अंदाज दिया। और वहीं राधा कृष्ण दास ने भारत बारहमासा के जरिए राष्ट्रीय चेतना को एक नई आवाज दी। अच्छा, रचनाओं और रचनाकारों की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो सेक्शन है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो यहाँ हर पॉइंट पर खास ध्यान देना होगा। भारतेंदु जी का ये कथन, ये तो जैसे इस पूरे युग का मूल मंत्र है। वो कह रहे हैं कि अपनी भाषा की तरक्की ही हर तरह की तरक्की की जड़ है, और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना दिल का दर्द दूर नहीं हो सकता। ये लाइन भाषा के महत्व और आत्मसम्मान को कितनी खूबसूरती से बताती है। और प्रताप नारायण मिश्र की इन पंक्तियों को देखिए। इसमें उस दौर की आम जनता की पीड़ा और लाचारी का कितना दर्दनाक चित्रण है। वो कहते हैं कि दुखी प्रजा का कोई दोस्त नहीं होता। ये दिखाता है कि उस दौर के कवियों की सामाजिक चिंता कितनी गहरी थी। चलिए अब कुछ फैक्ट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, भारतेंदु मंडल ये कोई फॉर्मल संस्था नहीं थी, बल्कि भारतेंदु के आसपास जमा हुए लेखकों का एक ग्रुप था जिनका एक ही लक्ष्य था, हिंदी का विकास। दूसरा, इस दौर में पत्रकारिता ने साहित्य को एक नई ही दिशा दी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, ये पत्रिकाएं और इनके संपादक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु भी इसी युग में आया, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। तो ये था भारतेंदु युग का एक संक्षिप्त लेकिन काम का विश्लेषण।
हमने देखा कि इस युग में गद्य, नाटक और निबंध इन सबकी नींव रखी गई। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आधुनिक हिंदी की कौन सी साहित्यिक विधा है जिस पर भारतेंदु युग का प्रभाव सबसे कम रहा? उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर आलोचना? इस पर सोचिएगा जरूर।